सती देवी से माता पार्वती तक की संपूर्ण कथा। सृष्टि के आरंभ से ही भगवान शिवा और आदिशक्ति का संबंध अनादि और अनंत माना गया है। यह कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, अहंकार के विनाश और पुनर्जन्म की दिव्य गाथा है। माता सती से माता पार्वती बनने तक की यह कहानी हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और भावुक कथाओं में से एक मानी जाती है। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक थे प्रजापति दक्ष। दक्ष अत्यंत शक्तिशाली, विद्वान और यज्ञों के ज्ञाता थे, लेकिन उनके अंदर अहंकार भी बहुत था। उन्हें अपने पद और शक्ति पर बहुत गर्व था। उनकी पत्नी का नाम प्रसूति था। दक्ष की कई पुत्रियां थीं, लेकिन उनमें सबसे तेजस्वी और दिव्य थी देवी सती। देवी सती वास्तव में आदिशक्ति का अवतार थी, जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए मानव रूप धारण किया था। सती बचपन से ही भगवान शिव की ओर आकर्षित थी। जब भी वे भगवान शिव का नाम सुनती, उनका मन भक्ति से भर उठता। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती और मन ही मन शिव को अपना पति मान चुकी थी। दूसरी ओर दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हें शिव का भस्म से लिपटा शरीर, गले में सर्प, जटाएं और श्मशान में निवास करना अच्छा नहीं लगता था। दक्ष सोचते थे कि उनकी राजकुमारी जैसी सुंदर पुत्री के लिए शिव योग्य नहीं है। समय बीतता गया और सती का शिव के प्रति प्रेम और गहरा होता गया। एक दिन देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने सती के मन की बात समझ ली और कहा कि यदि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। सती ने यह निश्चय कर लिया कि वे शिव को ही अपना पति बनाएंगी। सती वन में चली गईं और उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक उन्होंने कठिन व्रत किए। कभी केवल फल खाएं, कभी पत्तों पर रहीं और अंत में केवल वायु पर जीवित रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में चर्चा होने लगी। देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंततः भगवान शिव सती की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहती हो? सती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने सती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब यह बात देवताओं और ऋषियों को पता चली तो सभी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने स्वयं इस विवाह की तैयारी करवाई। भगवान शिव की बारात अत्यंत अद्भुत थी। उसमें देवताओं के साथ साथ भूत, प्रेत, गण और योगी भी शामिल थे। शिव स्वयं भस्म लगाए, जटाधारी और गले में सर्प धारण किए हुए थे। जब दक्ष ने यह विचित्र बारात देखी, तो उनका मन क्रोध और अपमान से भर गया, लेकिन देवताओं के समझाने पर उन्होंने विवाह होने दिया। इस प्रकार भगवान शिव और देवी सती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगी। वहां का जीवन राजमहलों से बिल्कुल अलग था, लेकिन सती अपने पति के साथ अत्यंत सुखी थी। भगवान शिव और सती का प्रेम इतना पवित्र था कि देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। कुछ समय बाद एक बार ब्रह्मा जी ने विशाल सभा का आयोजन किया। उसमें सभी देवता और ऋषि उपस्थित थे। जब दक्ष सभा में आए, तो सभी देवता सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव ध्यान में बैठे रहे। शिव के ऐसा न करने से दक्ष को बहुत अपमान महसूस हुआ। उनके मन में पहले से ही शिव के प्रति घृणा थी, अब वह और बढ़ गई। दक्ष ने क्रोध में शिव को अपमानित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शिव अशुभ हैं, श्मशान में रहने वाले हैं और किसी सम्मान के योग्य नहीं है। भगवान शिव शांत रहे, लेकिन उस दिन से दक्ष ने मन में शिव के प्रति और अधिक द्वेष रख लिया। कुछ समय बाद दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया।
उसमें सभी देवी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। एक दिन सती ने देखा कि सभी देवता सुंदर वस्त्र पहनकर किसी उत्सव में जा रहे हैं। पूछने पर उन्हें पता चला कि उनके पिता दक्ष ने विशाल यज्ञ रखा है। सती को आश्चर्य हुआ कि उन्हें निमंत्रण क्यों नहीं मिला। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वे अपने पिता के घर जाना चाहती हैं। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे सती, जहां अपमान और अहंकार हो, वहां जाना उचित नहीं। हमें आमंत्रित नहीं किया गया है, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन सती का मन नहीं माना। उन्होंने कहा कि पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। अंततः भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दी और अपने कुछ गण उनके साथ भेज दिए। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची तो वहां किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। उनकी माता और बहनों को छोड़कर किसी ने प्रेम से बात नहीं की। दक्ष ने भी अपनी पुत्री की ओर ध्यान नहीं दिया। सती ने चारों ओर देखा तो पाया कि यज्ञ में सभी देवताओं का स्थान था, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आपने भगवान शिव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? दक्ष क्रोध में बोले, वह शिव तुम्हारे योग्य नहीं है। वह भस्म लगाने वाला, श्मशान में रहने वाला योगी है। मैं उसे देवता नहीं मानता। अपने पति का अपमान सुनकर सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, आपने केवल मेरे पति का नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का अपमान किया है। जिस शरीर को आपने जन्म दिया है, मैं अब उसे धारण नहीं कर सकती। यह कहकर सती यज्ञ अग्नि के पास गईं और योग शक्ति से स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। पूरे यज्ञ स्थल में हाहाकार मच गया। देवता स्तब्ध रह गए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध और दुहक सीमा पार कर गया। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकालकर पृथ्वी पर पटका, जिससे वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। शिव ने आदेश दिया कि दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र विशाल सेना लेकर यज्ञ स्थल पहुंचे। वहां भयंकर युद्ध हुआ। देवता भी भयभीत हो उठे। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। पूरा यज्ञ स्थल तहस-नहस हो गया। बाद में देवताओं और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से शांत होने की प्रार्थना की। शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उसका सिर जल चुका था। तब शिव ने बकरे का सिर लगाकर दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। लेकिन सती के वियोग में भगवान शिव अत्यंत दुखी थे। वे सती के जले हुए शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका तांडव इतना भयंकर था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र ने सती के शरीर के अनेक टुकड़े कर दिए। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बन गए। आज भी वे स्थान अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और लाखों भक्त वहां दर्शन करने जाते हैं। सती के वियोग के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए। वे संसार से पूरी तरह विरक्त हो गए। दूसरी ओर देवताओं पर एक नया संकट आ गया। तारकासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। लेकिन सती के जाने के बाद शिव संसार से दूर हो चुके थे। देवता चिंतित हो गए कि अब तारकासुर का अंत कैसे होगा। तभी आदिशक्ति ने पुनः जन्म लेने का निर्णय लिया। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम पार्वती रखा गया। जन्म से ही पार्वती अत्यंत तेजस्वी थी।
बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लगता था। एक दिन देवर्षि नारद हिमवान के महल पहुंचे। उन्होंने पार्वती की हस्तरेखा देखकर कहा कि यह कन्या भविष्य में भगवान शिव की पत्नी बनेगी। यह सुनकर माता मैना चिंतित हुई, लेकिन पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। जब पार्वती बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने वर्षों तक जंगलों में रहकर तप किया। गर्मी में अग्नि के बीच बैठती, वर्षा में खुले आकाश के नीचे खड़ी रहती और सर्दी में बर्फीले जल में तपस्या करती। अंत में उन्होंने भोजन और जल भी त्याग दिया। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की भक्ति स्वीकार करें। भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक साधु का रूप धारण करके पार्वती के पास पहुंचे और बोले, तुम इतनी सुंदर और राजकुमारी होकर उस शिव को पति बनाना चाहती हो जो श्मशान में रहता है। पार्वती ने तुरंत उत्तर दिया, आप महादेव का अपमान मत कीजिए। वे समस्त संसार के स्वामी हैं। उनसे महान कोई नहीं। पार्वती की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती को दर्शन दिए और विवाह के लिए सहमति दे दी। इसके बाद हिमालय पर भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं सभी उस विवाह में उपस्थित हुए। पूरे ब्रह्मांड में उत्सव मनाया गया। इस प्रकार सती और शिव का प्रेम पुनः पार्वती और शिव के रूप में पूर्ण हुआ। माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन से आगे चलकर भगवान गणेशा और भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय ने आगे चलकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। अहंकार का अंत निश्चित है, लेकिन भक्ति और प्रेम अमर रहते हैं। सती ने अपने पति के सम्मान के लिए प्राण त्याग दिए और पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर अपने प्रेम को फिर से प्राप्त किया। भगवान शिव और शक्ति का यह मिलन संसार को यह संदेश देता है कि प्रेम, त्याग और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है।